mudra. This is very good to improve blood circulation all over the body. Okay? तो हमारे बॉडी में व्यान वायु से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. So with this mudra, जलिन प्रांजलिरानतोस्मि आबाहु पुरुषाकारं शंखचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलि. Slowly surrender yourself in front of the universal power and slowly up. Gently open your eyes. तो इसलिए योग में हम जो भी कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं वो हम बॉडी से करते हैं. इसलिए हमारा बॉडी एक सात्विक होना बहुत ज़रूरी है. जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, अभी अलाइनमेंट, जब हम आसन का प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अलाइनमेंट के बारे में बोला जाता है, राइट. तो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू हियर, ये हमारे पैर, राइट, इसमें मैंने फेस बनाया, ओके, फेस बनाया. अभी ये जो फेस है सबको दिख रहा है, राइट. अब मैं जो आसन करती हूँ, अगर ये फेस चेंज हो गया, राइट, ऐसे हो गया, मतलब क्या हो गया, हमारा बॉडी का, अगर मेरे पैर ऐसे हो गए, पश्चिमोत्तानासन अगर मैंने किया, मेरे पैर ऐसे हो गए, क्या हो गया, यहाँ से जो आपका स्ट्रेच है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना. इथून जो स्ट्रेच झाला तो जास्त झाला, कारण की पाय काय झाले, मसल फेस काय झाला, एका बाजूला चेंज झाला, राईट. म्हणजे तुमचं आसनांची अलाइनमेंट बरोबर आहे का. आणि रोज तुम्ही हे करताय, एक दिवस काय होणार, बॅक पेन सुरू होणार. हाताचं वजन इथे टाकतो, याचं वजन इथे टाकतो, याचं वजन इथे टाकतो, आसनं करताना सुद्धा, राईट. तर काय होणार, आता मी एक पोज करते, ओके, दिस पोज. आता मी काय केलंय, पाय वाकला, काय झालं, नीवर प्रेशर आलं, अँकलवर प्रेशर आलं, तर मी काय करणार, जास्त वेळ मी या आसनामध्ये होल्ड करू शकत नाही, कारण की मी माझी ग्रॅव्हिटी सेंटर जो आहे तो शिफ्ट केला. शिफ्ट केल्यामुळे काय झालं, इथे नीला आणि अँकलला इंजुरी होणार, है ना. ऑलवेज रिमेंबर, आसनं करताना शरीराचा, अँड व्हेन यू होल्ड द पॉस्चर दॅट टाइम ऑलवेज डीप ब्रीदिंग, ओके. कधीच कुंभक करायचं नाही किंवा श्वास रोखायचा नाही, ओके, कळलं. आणि मसल फेस बदलायचा नाही. आता बरेच जण उभे राहताना पण असे राहतात, व्हॉट आय डिड, आउटवर्ड, ओके, इट्स नॉट गुड. उभे राहताना पण कधी असे राहतो आपण, नॉट गुड, ओके. ऑलवेज हिप वाइड डिस्टेंस, शोल्डर वाइड डिस्टेंस. और वॉलेट, अब हमारा वॉलेट जो होता है वो हम क्या करते हैं, जीन्स के साथ यहाँ पे पॉकेट होता है तो यहाँ रखते हैं. तो एवरी डे ही यूज्ड टू कीप हिज वॉलेट इन दिस पॉकेट. तो क्या हो गया, एक बाजू गाड़ी पे जाना, ऑफिस में बैग, हम क्या करते हैं, बैग कैरी करते हैं, है ना. सो वन साइड अगर हम बैग कैरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, नोइंगली अननोइंगली दिस शोल्डर गोज अप, राइट. तो क्या होता है, ये हमेशा ज्यादा देर करने के बाद हमारा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, ओके. तो हमेशा याद रखो, जब भी हम बैठते हैं, खड़े रहते हैं, हमारा बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. When you do the relaxation, that also you do in a proper way. Stretch your arms, stomach in, okay. Right leg, left leg, equal body weight. Now inhale, take your neck right side, shoulders back. Exhale, left side, more left, opposite shoulder back. Feel the nice stretch. डोळे बंद करा आणि पूर्ण लक्ष द्या. जेवढं तुम्ही स्लो कराल, जितना भी आप धीरे से करोगे उतना ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, ओके. इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर आर्म्स, इनहेल, चिन अप. अभी चिन अप जब करते हैं हम, डोंट ड्रॉप योर नेक बैक, नो, नेवर. लाइक ए जिराफ यू हैव टू lift your chin upward direction, not backward direction, okay. Always remember, your neck like this, take inside, yes, chin to the collarbone. कंठकुपात आपली हनुवटी लागली पाहिजे.
Again, inhale, chin up more higher. More up, more back. Elbows in, look straight. समोर बघा, म्हणजे मानेवर ताण येणार नाही. समोर बघा, elbows in. Good. Inhale up, more higher. Exhale back, more back. And relax slowly. Okay, good. खाली बसा परत सगळ्यांनी. ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ से पीछे जाते हैं. नो, स्ट्रेच योर स्पाइन अपवर्ड. तो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेच मिलता है स्पाइन को. देन यू गो बैक, राइट. जब हम नीचे जाते हैं तब एक्सेल. यहाँ पे सी द फ्लैट बैक का स्पाइन कैसा है. हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता था कि फोरहेड नी को टच करो. अगर ये इंस्ट्रक्शन है आपका तो क्या होगा, बैक राउंड होगा. हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, एक्सेल गो डाउन, ट्राई टू टच योर स्टमक, चेस्ट एंड देन फोरहेड. पहले क्या करेंगे, ये नीचे, फिर ये, फिर ऊपर. करेक्ट है. दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं तब यहाँ पे झटका बैठता है. ओके, तो जब हम नीचे जाते हैं तो कैसे जाने का, ड्रॉप योर नीज, बेंड योर एल्बोज कॉन्शियसली. देन इनहेल, कम अप. यहाँ पे शोल्डर ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं. ऐसे नहीं करना है. शोल्डर अवे फ्रॉम योर नेक एंड chin up. Exhale down, try to touch your knees, heels, open your hands. Exhale, सावकाश खाली जाते, very slow. Stomach, chest and then forehead. Try to touch both the palm side of the toes. Your right leg back. Right leg back, look up. Very good. आपका पाय सरळ रेषेत पाहिजे, इकडे इकडे नकोय. Exhale, down facing dog. Try to touch your heels. Try to open your back of the knee. Your dorsal back inside. Your hip pointing upward. Your neck relax. Your right leg front, in between your palm. Look up. क्योंकि आसन का डेफिनेशन क्या है, स्थिरम सुखम आसन. स्थिरम सुखम आसन. और वो कैसे करना है आसन, पातंजल योग सूत्र में आसन के लिए 3 सूत्र बताए गए हैं. पहला है स्थिरम सुखम आसनम. दूसरा है वो आसन कैसे करना है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, एफर्टलेस प्रैक्टिस. और तीसरा क्या है, उससे क्या होना चाहिए, ततो द्वंद्वा न विघातः. हे 3 सूत्र 196 किंवा 95 सूत्रापैकी 3 सूत्र आसनांबद्दल महर्षी पतंजलींनी सांगितले. कुठले, पहिली डेफिनेशन स्थिर सुखम आसनम. दुसरं ते कसं करायचं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम. आणि त्यांनी काय परिणाम झाला पाहिजे, तर तो द्वंद्वा न विघाता, म्हणजे आयुष्यातले, मनातले, चित्तातले द्वंद्व. द्वंद्व म्हणजे काय, कन्फ्युजन, ड्युअलिझम, हे गेलं पाहिजे. हे आसनाचं पर्पज आहे, ना की तुम्ही वर्ल्ड चॅम्पियन व्हावं. नो, दॅट इज नॉट अ पर्पज. पर्पज काय, तर तो. आणि रोज आसनं केले की तुमची फ्लेक्सिबिलिटी वाढणार आहे. सो डोंट वरी. ओके, की मला असे छान छान आसनं करता येतील का, येतील. कधी, जेव्हा सतू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्सारा सेवितो दृढबुद्धी. कळलं. आहे ते चांगले असतात आणि त्यांनी ग्रिप चांगली बसते. ओके, तर काय करायचं आता, ऑलवेज जेव्हा पण तुम्ही बेल्ट वापरणार आहात तो खालूनच वर काढायचा, खालून वर. येस. ओके, फ्रॉम डाउन टू अप. स्ट्रेच करायचं. गुड. स्ट्रेच अप. किती घ्यायचं अंतर, शोल्डर विड्थ. ओके, like this. Yes. Stretch up more higher. अजून वाढवा. तुमचे शोल्डर
come up. Straight up, go high again. Straight up. Again, exhale, down. आता बेल्ट, जब हमने बेल्ट, इसलिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं. Inhale, come up. Okay? Now go front. Exhale, go front. Stretch front properly. Very good. Spine straight. Below the navel, press downward. Above the navel, stretch your spine upward. Chest open. पाठीला कुबड नको अजिबात. Chest open. बेल्ट लावल्यामुळे तुमच्या शरीराची जी स्थिती आहे ती किती व्यवस्थित झालेली आहे. Now slowly, other side. Slowly, other side. Yes, 90-degree angle, both the arms near the ears. See. जो हमारा अभी जब भी हम बेल्ट लगाते कैसे लगाने का, जो अभी ये क्वाड्रिसेप मसल है, राइट, उसका सेंटर क्या है, ये हमारा जो शिन बोन एरिया है उसका सेंटर क्या है. ओके, वहां पे लगाना है. राइट, अगेन शोल्डर वाइड डिस्टेंस. अभी व्हेन हैपेंस always when I lift my hips, what happens, the knees go outside. So with the help of belt, see, the body posture is very correct, and then I can maintain this posture longer time and relax. बंद ठेवा. कपालभाती येत राहणार. नॅपकिन आहे का? हा, तो वापरायचा नॅपकिन. सोडून द्या. डाव्या हाताचा अंगठा घ्या. डाव्या नागपूरवरती ठेवा. कपालभाती कंटिन्यू. उजव्या दिशेला मान वळवायची आहे. राईट साईड वळवायची आहे. वळवायची, बेंड नाही करायची. वळवायची आहे. पूर्ण उजव्या दिशेला बघा. डाऊन, खाली, एक्सेल, समोर. नॅपकिन वापरा. जर असेल तर, पाणी येत असेल तर नॅपकिन वापरायचं आहे. नाक साफ करून घ्यायचं आहे. या नागपुडीने बंद करा. डावी नागपुडी उघडा आणि श्वास सोडा. डाव्या नागपुडीने असे 3 राऊंड करायचे. उजवा हात वापरायचा आहे. असे 3 राऊंड करायचे. बरोबर डाव्या बाजूला येऊन शेवट करायचं. असे 3 राऊंड करा. आणि 2 बोटांनी 2 अंगठ्यांनी कान जो आहे, कानात पोट नाही घालायचं. असा टाकायचा इथनं आणि कान बंद करायचं. या पद्धतीने कान बंद करून नो साऊंड काढायचं आहे आपल्याला. या पद्धतीने बघा. ठीक आहे. 3 वेळा करणार आहे. दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे. 3 बोटं ठेवा. एक बोट, पहिलं बोट आपल्या कपाळावरती, अंगठ्याने कान बंद करा. दीर्घ श्वास का 3 वेळा. हे उजव्या नागपुराला गुडघ्यात वाका. दुसरा हात कमरेवरती. हे पाठीवरती. पाठीवरती
मान वळवा उजव्या बाजूला. हे बोलत बोलत फिरलं तरी चालेल, व्हिडिओ पण चालू आहे आपला. अजून मान हा कमरेवरती पाठीमागे ठेवूया. मान वळवा पूर्ण. सोडा. ओके. प्रोसीजर बताई थी. तो 8 रंग थे. पहले 4 को बहिरंग बोला था. ठीक है. तो बहिरंग तो हमने बहुत कर लिया और कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे अंतरंग साधना की ओर जाना जरूरी है. अभी आप बोलेंगे अंतरंग जाना है, चलिए आग बंद कर दिए. देखिए आधे लोग तो 2 मिनट घर भी जाके आए. इसका क्या करेंगे आप? लेकिन ये कहा उसको गाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है ना. तो ये कंट्रोल कैसे आएगा? तो ये सारा अभ्यास वैसे तो सारे संतों ने पहले ही कर चुके हैं, सब लिख भी चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मुश्किल जा रहा था. देने की भी कोशिश की है ना. और पहले कैसे था, गुरु और शिष्य परंपरा थी, लेकिन वो एक और एक ही था. अभी आज कितना पॉपुलेशन है, इस हिसाब से आज कितने लोग योग में उतरे हैं, और प्रॉपर उसको कनेक्शन होने के लिए परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी जो है, उन्होंने 1970 में ये शुरुआत की सहजगा की. अभी उनका जो बर्थ डेट है वो मैं पहले आपको बताऊंगा कि यही क्यों. उनकी जो बर्थ डेट है उसमें ही थोड़ा आपको पता चल जाएगा. हर एक का बर्थडे का कोई ना कोई विशेषता रहती है ना. तो वैसे ही उनका बर्थ जो डेट है वो है 21 मार्च. आपको पता है 21 मार्च को इक्वल रहता है आधा दिन आधी रात, बराबर. जो उनका जन्मदिन जो था वो बुधवार था. ठीक है ना. जैसे कि हम संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बीच में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे. टाइम कितना था? अभी हमारा भी तो टाइम कितना है, 8:02. उनका 12:00 दोपहर के. और कहा जब उनके पिता छिंदवाड़ा में थे, मध्य प्रदेश. अब मध्य प्रदेश को भी मध्य क्यों बोला गया है? मध्य है ना. वहां पर छिंदवाड़ा नाम का गांव है जहां पर टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और वही उस प्लेस पर उनका जन्म हुआ. तो जैसे मराठीमध्ये एक म्हण आहे की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तो वैसे ही उस समय उनकी ये डेट को देख के सब लोग, उस समय के भविष्यकार लोगों ने बोल दिया कि अरे ऐसी डेट लेके, बैलेंस डेट है ना. हम लोग क्या सीखने आए? बैलेंस सीखने आए, बराबर ना. किसका बैलेंस चाहिए हमको? भाई हमको रजो नहीं चाहिए, हमको तमो नहीं चाहिए, हमें सत्व चाहिए सत्व, लेकिन रहते रजो और तमो भी बाय डिफॉल्ट, माहौल के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, है ना, और वृत्ति के हिसाब से. तो उस समय फिर ये डिक्लेयर हुआ कि अरे बाप रे, अभी आगे देखना पड़ेगा क्या होगा. तो 1970 में परम पूज्य श्री माता जी ने खुद पहले मेडिटेशन में बैठकर नारगोल के समुद्र किनारे, और उनको वो एक छोटा सा जो एक मिल गया, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा. और वो ऐसी चीज है कि हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं ये 2 प्रकार के हैं. हाँ, रहेंगे 1000, हजारों विचार रहेंगे, टाइप 2 ही है, समझ लेते हैं. वैसे तो दोनों नाड़ियां अच्छी है. कैसे? अभी आप बोलोगे तमोगुण. अब उस तमोगुण भी थोड़ा चाहिए ना. रात को जो नींद आती है वो तमोगुण के कारण आती है, लेकिन जब आलस्य आ जाता है तो वही तमोगुण अशुद्ध तमोगुण में, जड़त्व में चला गया. रजोगुण राइट साइड, सुबह उठ गए हम, सब काम को निकले, योगा को निकले, ऐसे ऐसे होता है. यानी ये पुरानी चीजें याद आ जाती है. आने में भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका क्या होता है, उसका रिएक्शन भी अंदर शुरू हो. किसके विश्वास की? किसका? आत्मा का. तो पहले आत्मा क्या है वो जानेंगे ना, फिर उसका विश्वास बढ़ाएंगे ना, है ना. वही आत्मा जो चलाने वाला. चलो ईड़ा नाड़ी समझ में आ गई. ठीक है. उसको चंद्र नाड़ी भी कहा है. इसीलिए देखिए इंग्लिश में चंद्र को हम लूनर बोलते हैं, और जब ईड़ा नाड़ी वाले जब परेशान हो जाते हैं मानसिक, इसीलिए लूनेटिक बोलते हैं. ऐसा उसका संबंध है, समझ. तो ये हो गया ईड़ा नाड़ी के बाद. अब पिंगला नाड़ी की ओर चलते हैं. अब ये तो सूरज है, राइट नाड़ी सूरज है. तो राइट नाड़ी सूरज ये क्या करती है? भाई ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, है ना. आगे आगे आगे.
लेकिन ये ज्यादा गर्म हो गई तो ऐसे लोगों का बॉडी भी गर्म होता है, एसिडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, छोटे चीज के लिए बड़ा गुस्सा करते हैं, डॉमिनेटिंग करने की कोशिश करते हैं, माझंच खरं बाकी कोणाचंच खरं नाही असं त्यांना वाटतं. किती मोठा गैरसमज है बघा, ठीक है ना. तो इस तरीके से ये लोग एग्रेसिव बनते जाते हैं, जिसको हम अहंकारी बोलते हैं. एक है प्रति अहंकारी, एक है अहंकारी. समझ गए. तो इस तरीके से ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारे विचारों में, थॉट प्रोसेस में ये सारी गड़बड़ कर देते हैं. समझ गए. फिजिकल लेवल पर क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं, और फिर इनको बैलेंस कैसे करना ये भी देख लेते हैं. तो अभी वैसे अच्छे साइड, लेफ्ट साइड का काम क्या है, जैसे कि अभी आप समझो भागा दौड़ करते करते यहां आ गए और बैठ गए, तो क्या हुआ, सांस फूल गई, हार्ट रेट बढ़ गया, थोड़ा सा पल्स बढ़ गई, ब्रीदिंग बढ़ गया, बराबर है. अभी थोड़ी देर बाद अभी भी बढ़ा है क्या, नहीं, कम भी हो गए. भाई किसने बढ़ाया, किसने कम किया, क्यों बढ़ाया, क्यों कम किया. तो ये दोनों सिस्टम, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसको लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ये कार्य करते हैं. समझ गए. तो ये बैलेंस करते हैं. अभी जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा है क्योंकि आप भाग दौड़ा किया, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आपको पंपिंग करना पड़ेगा, और थोड़ी देर बाद वापस नॉर्मल भी कर दिया आपको. जब बैठे हार्ट रेट बढ़ता है ना, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं. समझ गए. बिना कुछ है. तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का ये कंट्रोल, इसीलिए आजकल के सारे प्रॉब्लम्स को साइकोसोमेटिक कहते हैं. साइको का मतलब मन और सोमा का मतलब शरीर, यानी सिर्फ शरीर को दवाई देकर आप मन को ठीक नहीं कर सकते हैं. आपको मन के लिए, यानी साइको का मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाओ ऐसा नहीं है, तो मन पर काम करो उसका अर्थ. और इसीलिए आयुर्वेद हो या जो भी पुराने शास्त्र है हमारे, योग शास्त्र हो, इन्होंने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जिक्र किया है. और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सिंपल कहा है कि धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोष औषधम परम. कि आत्मविज्ञान यही मन के ऊपर का श्रेष्ठ औषध है, श्रेष्ठ दवा है. सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम सात्विक नाड़ी कहते हैं. ठीक है. मराठी में जो जी म्हण आहे ना, ईडा पीडा, ऐकलीये का. ती म्हण नाहीये नुसती, ते इथं सगळं गणित. तर हे ईडा नाडी की जी तुम्हाला दुःखी निर्माण करतं. आणि पिंगला काय करते, भविष्याची चिंता, पुढं कसं होईल, असं होईल का. बघा, म्हणजे चिंता, दुःख, दुःख, चिंता, इसी में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है. जैसे कि आप सुबह से शाम तक ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सोच विचार कर रहे हैं, बराबर है. शाम को आपको पता चलता रहे दिन खत्म भी हुआ आज का, बराबर है. तो आज से हमको वर्तमान में, मध्य अवस्था में आना है. ठीक है. और उसके लिए अभी हमें कुछ स्टेप्स करने हैं, वो भी हमको बताता हूं. और एक चीज, जब ये शुरू होगा, ईड़ा पिंगला तो समझ में आ गया आपको. इसके साथ साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 एनर्जी सेंटर्स भी हैं. हम इमेजिनेशन से एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परम पूज्य श्री माता जी बोलते हैं कि इमेजिनेशन की जरूरी नहीं है. जैसे कि बीज लगने के बाद ऑटोमेटिक पौधा आता है, फूल आता है, फल आता है, जो भी आता है, उसके लिए जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसमें बैठना पड़ता है ना. तो उस चीज से, अब वो अनुभव से धीरे धीरे आप जैसे कनेक्ट होते जाएंगे, आपको वो अनुभूति बढ़ती जाएगी. चलिए, तो अभी प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या करना है वो एक आपको बताएंगे. सबसे पहले जो भी हमारे अंदर के एनर्जी सेंटर से, उनका और जो हाथ है हमारे, उसका कनेक्शन है. जैसे कि लेफ्ट नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड, राइट नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड. सिंपल. उसके साथ साथ जो भी उंगलियां हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स, ये भी चक्रों से निगडित है. वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा. अभी हम जब मेडिटेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो परम पूज्य श्री माता जी ने जो बताया है, वो बैलेंसिंग टेक्निक में उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द अर्थ एंड द ईथर. ये पहली बात होगी, यानी पंच महाभूतों का
हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वाटर एलिमेंट का भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो आपको घर पे जाके करना है। अभी ये जो है बैलेंसिंग टेक्निक, इसमें ये सब करने के पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो है आपकी पहली इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो कनेक्ट होना है। दिस प्योर डिजायर ओनली विल वर्क। मैं यहां क्या बता रहा हूं, श्री माता जी ने तो वो कर ही दिया है, लेकिन इफ यू डोंट हैव डिजायर, इच्छा ही नहीं आपकी, है ना, तो वो नहीं होता है। और होगी तो ऑटोमेटिक आप कनेक्ट हो जाएंगे। इतना सिंपल है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, इसीलिए इसका नाम ही सहयोग रखा है। ठीक है, चलो बढ़िया, रख दीजिए। अभी आंख खोल के देख लीजिए सिर्फ, है ना, बाद में ये सारे हम आंख बंद करके करेंगे और लेफ्ट हैंड ओपन रहेगा। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको बोलने वाले कि यू हैव टू डिजायर, आपके अंदर की शक्ति को आपको विनंती करने की, हे कुंडलिनी माते आप जागरूक हो जाइए। और मेरे अंदर का तमोगुण कैसा है, जड़त्व होता है ना, हेवी होता है, हेवी चीज कहाँ जाती है, ग्रेविटी की ओर, इसीलिए लेफ्ट साइड का तमोगुण राइट साइड से अर्थिंग होता है। समझ गए, ये चीज के लिए हमको लिखना है। हो गई, फर्स्ट स्टेप सिंपल है। चलिए अभी राइट हैंड को गोद में लीजिए, वापस ओपन ही रखिए। हाँ, अभी लेफ्ट हैंड को आपको एल्बो में बेंड करके आकाश की ओर करना है। सो वी आर यूजिंग द ईथर एलिमेंट। सो राइट साइड कैसी है हमारी, रजोगुणी, चंचल, अस्थिर, एंटी ग्रेविटी जाती है, एक ग्रेविटी एक एंटी ग्रेविटी, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, आप जैसे डिजायर करते हैं, हे कुंडलिनी माते की मेरे अंदर का सारा रजोगुण, अस्थिरता, चंचलता, गुस्सा, जो भी आपको नहीं चाहिए, आप बोल ही दो सिर्फ और वेट करो। सो आपको पता चलेगा कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर इट विल बी एब्जॉर्ब इन द ईथर। ठीक है, तो इससे पहले हो जाएगा नाड़ी संतुलन। लेफ्ट हैंड नीचे ले लीजिए। हाँ, थोड़ा मोबाइल का एक बैटरी लगा दिया तो काम चल जाएगा ना। हाँ, तो वैसे ही एक या दो तंतु उसमें हम उस एक्टिवेट होते हैं। आपको आपका जो प्रवास है, जो आध्यात्मिक प्रवास शुरू करने के लिए, ठीक है ना। और फिर वो एक्टिवेट होने के बाद जैसे ये बैलेंस में आना शुरू होता है, ऑटोमेटिक आप बीच में से आ जाते हैं। तराजू जैसे बैलेंस में आता है तो आपका ध्यान किधर रहता है, ऊपर कांटे पर रहता है ना, वैसे आपको बीच में आना है। ठीक है, चलिए आफ्टर दिस 2 स्टेप्स, इसके आगे के जो स्टेप्स है वो सारे राइट हैंड से है, उजव्या हाथाने। फर्स्ट स्टेप, पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, हृदयावरती उजवा हात ठेवायचा, खालचा ओपन ठेवा। यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है ना लबडब, हाँ, यहाँ पर हमें कहना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं आपको बताते जाऊंगा, आप बस अंदर के पूर्ण वर घ्यायचंय, पूर्ण कम्प्लिटली पॉपअप हो जाओ, ऊपर आ जाओ, कम अप कम्प्लीट, यस, परफेक्ट, उठना नहीं है, पाय सरळ, हाँ मस्त सर, एकच नंबर, होते त्याला काय नाही, कोणाला मॅट वो मॅट मॅडम Actually, all these are the, we can say, शिथिलीकरण व्यायाम, or we can say relaxation movement, or we can say stimulating movement. फक्त याच्यामध्ये करताना आपको कुछ भी जोर से मतलब करना नहीं है, जबकि मूवमेंट वी हैव टू अवॉइड। कोविड के बाद में देखा है मैंने कि बहुत सारे लोगों को
VBL का इशू आया, वेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब आपका जो हिप बोन को जो हेड है, तो नेक के यहाँ से जो आर्टरी आती है और जो हिप बोन को आपको ब्लड सप्लाई करती है, बोन को सप्लाई करती है, सो वो जो है वो नेक में बंद हो रही है बहुत सारे लोगों की, और वहाँ उसके वजह से बहुत सारे लोगों को हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सो ये अगर मोमेंट हम अभी से ही थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हम उसको एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होना है तो वो नसीब की बात है, लेकिन उसको प्रिकॉशनरी हम उसको मूवमेंट कर सकते हैं। सो सिंपल है, ये पूरा पेट पे ऊपर आना चाहिए, स्प्रेड इट आउट, पूरा यहाँ से नीचे जाना है और ऊपर आना है, ये वापस। ये करते समय व्हेन यू आर टेकिंग एनी पिलो ले सकते हो, ले सकते हो, ये गद्दा होता है ना, लोड ऐसे कमर के नीचे अगर आप लेते हो तो उससे मैक्सिमम रेंज आपको मिलता है ये जॉइंट मूवमेंट करने के लिए। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा वाइड सर्कल बनाना है, मतलब दोनों घुटनों से ऐसे सर्कल बनाते रहना है, लाइक दिस। ये हो गया इन टू आउट। हाँ, बिंदास, नी का और यहाँ का कोई इशू नहीं है। डोज हुआ है, वो योगा में और थेरेपी में बोलते हैं, जठर के लिए मतलब पेट के लिए जो मूवमेंट होती है उसमें से है ये। जाओ पूरा नीचे जाओ, प्लीज थोड़ा सा पास में, प्लीज ओपन प्लीज फोल्डेड। ये अगर आप करते हो सो हमें हिप जॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट। नाउ फ्रॉम आउटसाइड इन, अभी कॉर्नर के लोग इस साइड में आ सकते हैं, सो दे कैन इजीली लिसन। यहाँ पे करना है, ध्यान में रखो कि हमें यहाँ तक आना है, ये हाइट पे इसको लाना है। कौन से हाइट पे? ये जो ग्लास वाला जो मतलब बार है उसके ऊपर यहाँ पर। सो इसको ऐसे पकड़ दिया हमने, यहाँ पे फिर से लिया, ये रख दिया, फिर से लिया। यहाँ पे कोई ट्विस्ट वगैरह होना नहीं चाहिए बस। और नॉट जो है, ये जो नॉट, चलो आगे यहाँ पे ध्यान में रखो। हर एक ने बनाना है, बना सकता है कोई, अगर रोप के साथ अगर कोई कर रहा है और योगा के प्रैक्टिस से किसी को, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, और लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा रहता है, क्योंकि शीर्षासन इज रोप शीर्षासन इज एडवांस टेक्निक एक्चुअली। सो एकदम अभी यहाँ पे सीखना है। सो सिंपल थिंग, अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे, लोअर बॉडी तक जाने वाले। ओके, यहाँ से क्या करना है हमें, इस आर्म मूवमेंट, सिर्फ आर्म मूवमेंट जो दीज मूवमेंट्स आर वेरी इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर अवर क्लैविकल गिrdle। इससे बहुत सारी नेक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली ऐसे ऊपर आना है, आगे ऊपर आने के बाद पूरा आगे चल के आ जाए, आगे चल के आए। अभी बहुत बार यहाँ पे क्या होता है, इफ यू सी साइडवेज, सो हम ऐसे करते हैं। ये जो हमारा बटक है ना, हमें आदत ही होती है एक्चुअली, ह्यूमन टेंडेंसी, तो हम बटक ऐसे पीछे डालते हैं। सो अपना जो पेल्विक है ना, ऐसे पूरा ये बाहर जाने के बाद टिल्ट होता है। सो उसको एंटीवर्जन होगा, ऐसे उल्टा होगा। सो पेल्विक शुड नॉट बी टिल्टेड, इट हैज टू बी एंटीवर्जन। ओके, ऐसे ऊपर घुमाना, मतलब क्या करना है, जब आते हैं हम ऐसे तो पूरा वजन डालते हैं इस पर, वजन नहीं, यहाँ पे इस मूवमेंट में वजन नहीं डालना है। अभी क्या होगा, देखो अभी मैं हाथ यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो मेरा एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। सो इसका मतलब है मैं ये इस साइड में ज़्यादा, सो आई हैव टू एडजस्ट माय सेल्फ। देखिए अभी देखा मैंने, तो ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक हाथ मेरा यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे जाता हूँ तो एक हाथ आगे पीछे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इसको क्या करना है, सबसे पहले हाथ में रोक लिया, आगे चल के आओ, यहाँ पे देखो कहाँ पे हो आप, परफेक्ट, ये एडजस्ट करना। रोप अगर कम ज़्यादा भी रहेगा, अगर आप ये डिस्टेंस एडजस्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे कोई भी वजन नहीं है, आगे नहीं ऐसा है, टमी टक, बटक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, आगे पुश करना है, और सिंपली कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल हल्के से हाथ को यहाँ से नीचे लेके जाना है। जब आप लेके जाते हो यहाँ पे, सो मनीष प्लीज मेरा बैक होता है 8 पॉइंट्स, सो आई कैन शो द की पॉइंट्स। यहाँ से पूरा ओके, यहाँ पे भी ये जो है ना, इसको टर्नी टक करना है, बटक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे पुश करना है। डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स एज द विड्थ ऑफ योर वेस्ट। इसमें और भी एक टेक्निक है कि जो कमर पे प्रेशर नहीं आएगा, सो हिल्स शुड बी अपार्ट, हिल्स अपार्ट, टोज इन हिल्स आउट।
मतलब हम ऐसे खड़े एक तो पैरेलल खड़े हो, नहीं तो क्लोजिंग हील्स आउट, ऐसे खड़े नहीं रहना है, एकदम असं ते बदकासारखं उभं राहतं नाही का, ते नाही पाहिजे. सो वन मोर थिंग इज एल्बो शुड बी लॉक्ड. ते असे अजिबातच ठेवायचे नाही, लॉक करायचे एल्बो, सो यू आर गेटिंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन युअर स्कैपुलर्स. अभी यहाँ से जो स्कैपुलर जो है ना, ये विंग्स की तरह ऐसे स्प्रेड होने चाहिए और रोटेट होनी चाहिए लाइक दिस, ये मूवमेंट होना चाहिए. सो जाओ धीरे धीरे नीचे जाओ, थोड़ा सा स्पीड वाला, थोड़ा स्पीड, बिंदास. दोज वार शोल्डर इंजुरी ऑलरेडी दे हैव टू कीप इन माइंड कि मतलब संभल के करना है, या फिर जहाँ पे आपको पेन है वहाँ पे रुकना है बस, उसके आगे जाना नहीं है, दादागिरी करायची नहीं, एकदम प्रेमाने. ओके, ये नीचे जाओ पूरा and open up. Yes. To her every time you have to close your hands. Yeah. up. इससे क्या होगा, ये देखो अभी मैं हाथ से मूवमेंट करता हूँ, ये जा रहे हैं ऐसे स्कैपुलर सर, ये जा रहे हैं ऐसे, ये जो मूवमेंट यू जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आपका स्कैपुलर फ्री है और डीप है, रोटेट है, तो आपका नेक को कोई इशू नहीं होगा. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. मैं खुद का क्यों बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ इसलिए नहीं, योग इज अ साइंस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस. फ्रोजन शोल्डर जो है वो सिर्फ आप नेक करेक्ट करके क्योर कर सकते हो, शोल्डर को हाथ लगाए बिना. सो वी हैव प्रोटेक्टेड एटलीस्ट मोर देन 200 फ्रोजन शोल्डर सर्जरीज बिकॉज ऑफ दीज प्रोग्राम्स. जस्ट ट्रीटिंग द नेक, कंधे को हाथ भी नहीं लगाना. सो फ्रोजन का कोई मतलब शोल्डर का कोई भी इशू है वो मोस्टली नेक की वजह से होता है. सो यहाँ पे ये हो गया, नेक शुड बी रिलैक्स. ये मूवमेंट आपको क्या करना है, कितनी बार करनी है, स्टार्ट फ्रॉम द 8 मूवमेंट्स, 5 मूवमेंट्स, 8 मूवमेंट्स, 10 मूवमेंट्स, नॉट मोर देन 20. 20 से ज्यादा करना ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है. सो उतना इफेक्ट तो आ जाता है. ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, आर्म मूवमेंट्स. आर्म मूवमेंट्स हो गए. अभी हमें जाना है अधोमुख श्वानासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए. वी आर वॉकिंग फॉरवर्ड, पूरा अभी जाओ. पहले क्या किया हमने, बिल्कुल वजन नहीं डाला है, दूसरे पे पूरा वजन डाला है. ये वजन ऐसे ही रखना है और पीछे जाना है, ऐसे वॉक बैक. आपको अगर जिन लोगों को पॉसिबल है दे कैन प्लेस द हील्स ऑन ग्राउंड. जिनको पॉसिबल नहीं है उनको जस्ट वॉल को लगाने है हील्स. यहाँ पे पूरा वजन है. ऊर्ध्वमुख श्वानासन मीन्स ऊपर देखना है. सो पूरा बैक आर्च होगा, ये पूरा डालो यहाँ पे. कीप इन माइंड रोटेट योर पाम्स आउटसाइड. यहाँ पे बहुत मजा. ये किया, इसको जो है ना नीचे थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है, लुक अप, ये मजा. ऑलवेज कीप योर एल्बोज एंड नीज स्ट्रेट इन दीज मूवमेंट्स. यहाँ पे एल्बो और नी जो है पूरा स्ट्रेट होना चाहिए. ये होगा, यहाँ से जाना है ऊपर. सो इसको नीचे ही रखना है ऐसे. क्या किया हमने, वी हैव टू फोल्ड फ्रॉम द बेस्ट. ये पूरा यहाँ पे भी पैर सीधे, या ये पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होती है इनिशियल स्टेज पे, लेकिन आपको ज्यादा इफेक्ट शोल्डर पे और चेस्ट पे चाहिए तो उसको रोटेट रखना. अगर आप ऐसे करते हो तो शोल्डर ऐसे अंदर की तरफ, इसको ओपन रखना है तो ऐसे. मंगेश हाताला दाना तो सोडून द्यायचा. यहाँ पे अगर प्रेशर आता है तो आप नील डाउन हो जाओ और पूरा ये मतलब रिलैक्स हो जाओ. येस, मॉर्निंग मॉर्निंग कंपन उचलतो इकडे पुढे जात जा खाली सोड परत येऊ.